सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आज अपना डे नंबर 11 ऑफ 30 डेज व्लॉगिंग चैलेंज। सबसे पहले तो देख लो यार, मैं गीला हो चुका हूँ पूरा। अभी गया था मैं, बारिश आ रही है बाहर छोड़ने के लिए, और आज का दिन बड़ा गीला गीला शुरू हुआ है। सेम टू सेम ऐसे ही बारिश आ रही थी, तो आज कोई जिम नहीं गया, सिर्फ मैं जिम गया था। और आज अपना बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट, तो वहाँ पर कोई था नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, तो मैंने अपनी रिकॉर्ड तो हुई नहीं, मतलब एक आधा शॉट दिया था कि आपको दिखाने के लिए हाँ मैं जिम गया था। और गाइज बहुत मतलब वर्कआउट प्लान तब से बना रहा हूँ, तब से बहुत ऐसा लगा कि शरीर थक रहा है, तो वर्कआउट पूरा हो रहा है, ढंग से हो रहा है। और गाइज अभी एक सीन हो गया तगड़े वाला, और बच गया मैं। अगर पकड़ा जाता ना तो सीन हो जाता। अभी सुबह सुबह बारिश के अंदर अभी मैं गया था मम्मी को छोड़ने के लिए स्कूल में, तो बीच में एकदम से मैंने ऐसे ऐसे मुँह करा और गाड़ी निकल के आई गेट के अंदर से गाड़ी निकल के आई, और वो लगा हैंडल लग गया हैंडल का सीधा। लेकिन मैंने हैंडल कर ली और मम्मी चिल्लाई आ, और है ना मैंने हैंडल कर लिया और मैं सीधा ले गया, और मैंने मम्मी को उतारा, मैं सीधा निकल गया और मोड़ ली। अगर मैं रुक जाता ना वहाँ पे, अगर मेरा हैंडल वो गिर जाता मैं, तो वहाँ हो जाता सीन। और मैंने एक और अगली गली में से मैं निकाल के लेके आया, वहाँ पे पानी भरा हुआ, मैं निकाल के लेके आया। एक बार तो मैं गीला हो गया। एक तो यार मेरे को गीला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है पानी से। निकाल के लेके आया, और जिस गली से मैं निकला और वही गाड़ी जा रही थी मेरे आगे, वो गाड़ी मेरे आगे से निकली, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने ही ठोकी है। और क्योंकि मैं आगे बैठा था और मेरी मम्मी पीछे बैठी थी, तो कपड़ों को पता नहीं चला हुआ कि कौन से कपड़े थे, और बलानो थी, और बलानो के पीछे इतना बड़ा ऐसे डेंट अंदर घुसा हुआ पूरा। तो भाई आज तो सीन हो जाता, गाड़ी ठोकती गाड़ी ठोक ही दी, बचेंगे, गाड़ी ठोक दी लेकिन मैं बच गया। तो गाइस देखते हैं आज का दिन कैसा शुरू होता है। आज शुरुआत तो बड़ी आलसी में थी, और अभी गाड़ी भी ठोक दी है, और अभी 9 बजने वाले हैं 5-10 मिनट में। तो आज का दिन देखते हैं, और बढ़िया बढ़िया आज काम पानी करेंगे अपना। क्या होता जा रहा है यार दिन पर दिन। यार सबसे पहले तो आप लोग एक बात बताओ, ये जो मेरी आवाज़ आ रही है ये आपको ज़्यादा क्लियर लग रही है, या फिर जो अब मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा वो आपको ज़्यादा क्लियर है? दोनों बता देना यार कौन सी आपको सही लग रही है, मेरे को भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और आपको भी थोड़े बहुत ढंग की ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी। सो अब बताओ, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया का वायरलेस माइक, तो अब की मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आ रही है या फिर पहले वाली ज़्यादा क्लियर आ रही थी? बताओ यार। सो ओके गाइज, अभी हमारे सारे बेसिक काम हो गए हैं, और अभी गाइज मैं आने वाले व्लॉग के लिए अपने आइडियाज़ और स्क्रिप्ट रेडी कर रहा था, क्योंकि गाइज अभी आने वाला है 15 अगस्त, और उसके बाद है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के दिन हमारे गली में होता है जागरण, या फिर जो जागरण होता है, झांकी वगैरह आती है, वो सब होता है, तो उसके अंदर हम फुल व्लॉग बनाएंगे। और गाइज अभी मैं ट्रेड कर रहा था, तो ट्रेड के अंदर गाइज गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल मूव नहीं दे रहा है, क्योंकि आज शाम को 6 बजे है CPI की ट्रेड। तो हम या तो CPI की ट्रेड के अंदर ट्रेड करेंगे, या फिर उसकी ट्रेड के बाद ट्रेड करेंगे गाइस। और बस यही चीज़ है। और अभी मेरे को बुक भी पढ़नी है, क्योंकि गाइस बुक में ना आगे न्यू पेजेस नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि मैंने कहा था कि जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं पहले मैं रिवाइज़ करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता दी है पिछले वीडियो में, तो अब जो थोड़ी बहुत है उसको फटाफट से करेंगे, और अपने आगे की बुक को पढ़ेंगे और उसको ख़त्म करेंगे यार। बुक को उसके 2-3 चैप्टर रहते हैं, उसको ख़त्म करना है, और उसके बाद मेरे को नई बुक भी मंगानी है। एक बुक के अंदर मैं थोड़ा पढ़ता ही रहूँगा उसको बार बार, तो नई बुक भी मंगानी है, और देखते हैं बाकी का क्या करते हैं फिर। तो भाई अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आज हो चुकी है 12 अगस्त, और 12 दिनों में मैंने डाले हैं 11 व्लॉग्स डेली। एक दिन बीच में नहीं डला था, क्योंकि था उस दिन संडे, और संडे को कुछ ऐसा काम भी नहीं था, और मैंने बहुत ट्राई भी करा था व्लॉग बनाने का, लेकिन बना भी नहीं था। और गाइस हमारे पिछले 28 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पे भारतीय वंश पे आए हैं 557 व्यूज़। तो गाइस 557 लोगों में से सिर्फ हमें सब्सक्राइब करा है 2 लोगों ने, क्योंकि पहले थे मेरे 7 सब्सक्राइबर, और उसके बाद हो चुके हैं अब 9 सब्सक्राइबर। तो सिर्फ 557 लोगों में से 2 लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, और बाकी लोगों ने स्किप कर दी या फिर कुछ कर दिया, और लाइक सब पे 3, 4, 5 है, और मैक्सिमम व्यूज़ जो गए हैं वो गए हैं 150 नहीं 120-30 व्यूज़ गए हैं। तो व्यूज़ तो सही गए, लेकिन सब्सक्राइब 500 में से बहुत 2 लोगों ने कराया। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, 2 लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई ना। अब मैं गाइस ऐसे ऐसे कंटेंट बनाऊंगा ना, ऐसे ऐसे वीडियो लेके आऊँगा कि अगर 1000 बंदे देख रहे हैं, तो 1000 में से 1000 के 1000 नहीं तो 800 बंदे सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट सोचे हुए दिमाग में मैंने, तो सब के सब बनाऊंगा। ठीक है, सोचने से सब कुछ नहीं होगा। सोचता तो मैं पहले 6 महीने पहले भी था, 1 साल पहले भी था, कि मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये ऐसे मैं पैसे कमा सकता हूँ, ऐसे जाऊँगा और ऐसे बोलूँगा, लेकिन गाइस वो हुआ नहीं।
लेकिन अब जो भी दिमाग में आएगा वो होके रहेगा। अगर नहीं हुआ तो ये चैनल को कर दूंगा बंद, कोई फ़ायदा नहीं इस चैनल का, ठीक है, सीधा चैनल ही बंद होगा आपकी बार। क्योंकि गाइस अगर मैं काम ही नहीं करूँगा अपने आइडियाज़ पे तो आगे कैसे बढ़ूँगा ना। तो वही बात है, अभी मेरे को बुक पढ़नी है तो सबसे पहले मैं बुक पढ़ लेता हूँ अपनी, और उसके बाद टाइम होने वाला है मेरे भाई का आने का, तो उसको लेके भी आना पड़ेगा। सुबह बारिश आ रही थी, सुबह मैं गया नहीं था। सुबह एक तो मैं मम्मी को छोड़ने का ऊपर से गीला हो गया, और मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी गाड़ी थूक गई थी मेरे अंदर ही, लेकिन मैं भाग के आ गया। पट्टू नहीं हूँ, अगर वो पकड़ लेता तो सीन हो जाता सुबह सुबह, क्योंकि मम्मी भी थी साथ में, इसलिए मेरे को लेके जानी पड़ी। और भाई एक चीज़ और है, जो मैंने 2-3 दिन पहले जो मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई थी ना जिम के अंदर, वो मैंने सेल्फी स्टिक तो ऑर्डर कर दी थी 2 दिन पहले, और वो आज या कल में आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। तो ऑटो डिलीवरी वो होने वाली थी, तो आज में भी हो सकता है आ जाएगी। और गाइस अभी जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट मैं किसी और से बनवा रहा था, अपने भाई से बनवा रहा था जिम में, तो वो मैं खुद ही बनाऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर तुम किसी और की हेल्प लेते रहते हो तो बंदा सोचता है कि ये तो खुद बना ही नहीं सकता है। तो गाइस खुद ही बनाओ यार, जो तुम्हें करना है वो खुद ही करो यार, किसी की हेल्प मत लो। एक बार ऐसे पहले भी हुआ था कि 2 वीडियो में मैंने किसी की हेल्प ले ली थी, अब वो बंदा ज़्यादा ही चौड़ा हो गया था। वो सोच रहा था कि ये तो खुद से कुछ बना ही नहीं सकता, ये तो मेरे पास ही आएगा वीडियो बनवाने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है गाइस, अपने जो है खुद करो, अपनी सेल्फी स्टिक्स लाओ, ट्राइपॉड लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर खुद बनाओ यार, ऐसे कोई किसी की हेल्प मत लो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक और सीन हुआ था उस सेल्फी स्टिक के साथ। जो सेल्फी स्टिक टूटी हुई थी ना, वो सेल्फी स्टिक मेरी थी ही नहीं। तो क्या हुआ था कि जो दूसरा ग्रुप बना रहा था ना वीडियो, तो वो सेल्फी स्टिक उनकी थी, उनकी टूट गई थी। तो मैंने भी उसी जगह पर सेम ला के रखी, और उन्होंने क्या करा, चुपके से आके मेरी सेल्फी स्टिक उठा ली और अपनी टूटी हुई वहाँ पे रख दी। और तब मैं गया उसको अपनी सेल्फी स्टिक उठाने, तो वो उसका लेग जो होता है वो लेग अलग से नहीं था, वो लेग उसके अंदर लगा हुआ था, ठीक है। तो मेरे को लगा तो सही है, मैं वहाँ ले गया अपने वीडियो बनाने के लिए। और तब जिम में होता तो मैं होता बिल्कुल फोन में हेडफोन लगा के, दिमाग मेरा होता है कि बस एक जगह पे होता है, अलग अलग नहीं होता कि मैं देखूँ डंडी टूटी हुई क्या देखूँ, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे मैंने फ़ोन लगाया और रखा तो डंडी निकल गई उसकी, मेरे को लगा कि मेरे से ही टूटी है, तो मेरा वहाँ और दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन गाइस वो मेरा ट्राइपॉड था ही नहीं। अब वो मेरे को कैसे पता चला कि तब मैंने घर पे ला के देखा, तो उसके अंदर था वो रिमोट, जिससे वो लाइट वगैरह चलती है और वीडियो अपनी रोक सकते हैं और चला सकते हैं। तो वो रिमोट उसके अंदर था, लेकिन रिमोट तो मेरी सेल्फी स्टिक के अंदर था ही नहीं। और जो उसकी सेल्फी स्टिक की बिल्ड क्वालिटी थी वो भी थोड़ी सही थी, मतलब वो थोड़ी नई थी, और नई उनने तोड़ दी और नई लिया है। और मैं खुश हो रहा था कि ये अब तो मेरे को नई सेल्फी स्टिक मिल गई। मेरे को पता चल गया था शाम को ही कि मेरी नहीं है, और मैं सोच रहा था कि नई सेल्फी स्टिक मिल गई। और उसका जो लेग है, जो लेग टूटा था, वो मैंने चिपका दिया था फेविक्विक से, मेरे भाई ने चिपकवा दिया था फेविक्विक से, और मैंने उसको दे दी। अब थोड़ी देर बाद तब मैं आया तो उसने लेग पूरा तोड़ दिया, और बार बार उस पर फेविक्विक लगा के वो पूरी ख़राब ही कर दी। तो उसके बाद मैंने नई मंगा ली। मैंने पहले सोच लिया था कि नई मंगा देंगे, तो मंगा ही दी यार। फिर बाद 1 साल हो गया था, कितनी चलेगी वो, है ना। ये जो कंटेंट क्रिएशन मैं कर रहा हूँ, इस पे तो मेरे को ध्यान देना ही देना है। इसके साथ में ट्रेडिंग में ना थोड़ा बहुत मैं इधर उधर कर दे रहा हूँ अभी। तब से मैं व्लॉग करने लगा हूँ, क्योंकि गाइस व्लॉग में बहुत पूरा टाइम निकल जाता है। लेकिन गाइस अब से है ना, मैं बाकी चीज़ पे, मतलब ट्रेडिंग पे भी फुल ध्यान दूंगा अपना। क्योंकि पहले मैं दे रहा था, लेकिन तब से व्लॉग करा तो थोड़ा कम हो गया है। ट्रेड में कर रहा हूँ, लेकिन गाइस वो बैक टेस्ट नहीं हो पा रहा है ढंग से, और वो सब नहीं हो पा रहा है। तो गाइस हमें बैलेंस कर रखना है। ऐसे ही मैं बहुत बार करता हूँ, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, मतलब गेमिंग कर रहा हूँ, गेमिंग की वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं ये छोड़ दूंगा, व्लॉग छोड़ दूंगा, या फिर ट्रेडिंग छोड़ दूंगा ऐसा। या फिर अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ तो वो छोड़ दूंगा। अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो व्लॉग छोड़ दूंगा। अब गाइस बैलेंस करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। गेमिंग तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, और बस मैंने सोचा था कि देखो मेरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड है जो कि 24 GB की है। मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या सोचा कि अगर मैं काट तो दूंगा, लेकिन मैं फिर डाउनलोड कर लूँगा अगर मेरा मन करेगा तो अगर मेरे को अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो गेम तो मेरे फ़ोन के अंदर ही रहेगी। अगर मेरा मन करेगा गेम खेलने का तो मैं खेलूँगा नहीं, अपने मन को और स्ट्रॉन्ग करूँगा कि नहीं खेलनी, तब मेरा मन होगा और जाके स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा। तो ये ऐसे ये नई चीज़ें दिमाग में आती रहती, दिमाग थोड़ा मेरा पगलू हो जाता है बीच बीच में, और दिमाग गाइस चलना भी बंद हो जाता है। और मैं सोच रहा हूँ ना वीडियो में कुछ अलग अलग चैलेंजेस करा जाए ब्लॉग के अंदर, तो आप लोगों को थोड़ा इंटरटेनिंग लगेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। और भाई पता ही नहीं चला यार, वीडियो बनाते बनाते 2:20 हो चुके हैं। अब फटाफट से भाई को लेकर आऊँगा
और उसके बाद ही पढ़ूंगा बुक आके। तो चलो चलते हैं उसको लेके, वो आधे रास्ते में होगा। मैं क्या करता हूँ ना, उसकी छुट्टी तो हो जाती है 2:20 पे, लेकिन मैं निकलता हूँ 5-10 मिनट बाद। वो मेरे को मिल जाता है आधे रास्ते में, तो आधे रास्ते में उसको फटाफट से ले आता हूँ। वो भी ज़्यादा दुखी नहीं होता ना, मैं ज़्यादा दुखी होता। दोनों का काम बन जाता है। तो चलो गाइस, ये फाइनली आ चुका है स्कूल से। रियलिटी नेवर स्टॉप, step by step, finger by finger, I will move out of the nightmare and into my dreams. Persistence is the यार बहुत खा लिया यार, ऊपर तक पेट भर गया। कम से कम 80-100 ग्राम बेसन तो खा ही लिया होगा। 20-22 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें 100 ग्राम बेसन के अंदर। और है ना, अब मेरे को नींद आ रही थी खा पी के, खाने पीने के बाद, तो एकदम से अलर्ट आ गया कि जो गोल्ड अपने लेवल पे आ चुका है। और गोल्ड पे मैंने 0.25 लॉट से सेल किया हुआ था, और अपना SL और TP लगा के, तो हमारा TP भी हिट हो गया हुआ। देखते हैं हमारा कितने डॉलर्स का प्रॉफिट बना है। और कैसे नींद आ रही थी बहुत तगड़ी, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले आया हूँ बना के। ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और थोड़ा बहुत काम करूँगा अपना। और जो मैंने बुक तो पढ़ ली थी, लेकिन अभी आपको लेसन नहीं बताया, तो अभी आपको बताऊँगा, थोड़ा बहुत ज्ञान दूँगा। और उसके बाद गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा फटाफट से काम हो जाता है तो अभी चलते हैं कई स्टेप्स वगैरह करने के लिए। पार्क चले आज, या फिर कहीं उधर चलते हैं, खेतों की तरफ चलते हैं। हमारे घर के पीछे खेत है ना, तो कल परसों की वीडियो में आपने देखा था सिनेमैटिक में, तो देखेंगे उधर ही कहीं चल लेंगे। अगर काम हो गया तो मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रेड देखते हैं, अभी अपने लेवल पे आया है तो चलो। एक तो यार लैपटॉप को ऑन करने में ना 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, कुछ ना कुछ ये लैग हो जाता है। इसके अंदर है SSD लगवानी है और थोड़ा बहुत इसके अंदर काम करवाना है। पापा ने थोड़े ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको मैक्सिमम 1-2 साल हुए हैं। 2 साल हुए होंगे, मैक्स 2-3 साल हो गए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, SSD लगवाने के बाद इसकी स्पीड सही हो जाएगी। ज़्यादा कुछ हम इसके अंदर करते भी नहीं है, मतलब गेम ऐसे नहीं कि गेम वगैरह हो या फिर एडिटिंग का काम होता हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यूट्यूब वगैरह चलता है और थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह का तुम देखते ही हो, जो यही सब है। और बाइक क्लास वगैरह ले लेता है इसके अंदर, लेकिन हक देता है थोड़े। अगर यूँ है कि अगर चलाओ ना फिर तो चलता भी रहता है। अगर मान लो आधे घंटे तक चला दिया, फिर वर्क चलता रहता है। अगर फिर लेकिन अगर तुमने बीच में बंद कर दिया ना, एकदम से कहीं बटन स्लिप का दबा दे या फिर एकदम से पावर ऑफ को बटन दब गया, तो फिर ये लैग मार देता है पूरा। फिर तो ऑन होने में फिर से इसको 10-15 मिनट लगती है। यार कॉफ़ी पी लेता हूँ, ठंडी हो रही है सबसे पहले, और इतने अपने ट्रेडिंग भी खुल रहा है। फिर आपको ट्रेड का अपडेट देता हूँ और कितना प्रॉफिट हुआ वो भी दिखा देता हूँ, मेरे को खुद नहीं पता अभी। तो भाई देखो, गोल्ड के अंदर मैंने अपना इस वाले लेवल पर कहीं ट्रेड ली थी, और मेरा TP मैंने नीचे का लगा दिया था, इधर कहीं लेवल का, इस वाले लेवल का। तो मेरा TP हिट हो गया, और जो हमारा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इस वहाँ पर गोल्ड का जो मार्केट है 2 बार आया और टैप करके वापस से नीचे गया। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को TP लगाना नीचे था, क्योंकि अब ये और फॉल हो रहा है। और हम सेलिंग का व्यू है आज का मेरा, क्योंकि CPI की ट्रेड है, तो उसमें मेरा व्यू सेलिंग का ही रहने वाला है। क्योंकि एज सच ये कोई मेन सपोर्ट पे नहीं है और कोई मेन बड़े वाले लेवल पे नहीं है, और बीच में ही है, तो हम सेलिंग ही करने वाले हैं इसको। और अगर मैं बताऊं प्रॉफिट कितना हुआ है, तो एक अकाउंट में हमारा प्रॉफिट हुआ है $174 का, और दूसरे अकाउंट में हमारा प्रॉफिट हुआ है $132 का। अब इसमें थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें मैंने TP जो थोड़ा ऊपर लगा दिया था, और इसमें थोड़ा ज़्यादा TP 2 पॉइंट का ज़्यादा TP ले लिया। लेकिन यार एक तुम्हारी नज़र लग गई है लोगों की, कि अभी मेरा अकाउंट 2% अप में था, लेकिन अब 1.5 माइनस में चला गया, और इस वाले में 1.3 समथिंग माइनस में जा रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ अब कम ही दिखाऊंगा ये सब, बस थोड़ा बहुत ही दिखाया करूँगा, कि अपडेट दे दूँगा कि आज मैंने करा और आज मैंने ये फिर नहीं करा, बस इतना ही बताऊँगा। ज़्यादा फिर करते हैं ना तो नज़र लग जाती है। अभी तो गाइस इतना मैंने अच्छा बड़ा भी नहीं करा कुछ, वही बात है। अब तो पहले है ना इसके, अब तो ये तो हो गया ट्रेड। अब मैं तुम्हें बुक वाली बात बता देता हूँ, कि वो भी बढ़िया ही बात है। और गाइस बिटकॉइन में देखा रहा था कि बिटकॉइन अपने लेवल पे आ गया है, और एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया है इसने। तो बिटकॉइन में मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी कभार दिख जाता है ना सेटअप, तो कर लेता हूँ। गोल्ड ही है मेरे को थोड़ा बहुत प्यारा। अब CPI में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी देखो 1 घंटा 10 मिनट है, तो CPI में ट्रेड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ और काम कर लेंगे, वहाँ चल लेंगे, जो मैं कह रहा था चलने की वहाँ पर। तो गाइस अपनी CPI की न्यूज़ आ चुकी है, और इसके अंदर आया है A130 पिप्स का मूवमेंट। और मेरा व्यू था पहले बियरिश का, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला लेवल टच होता है तो हमारा व्यू वापस से बियरिश का हो जाएगा। बहुत एकदम से गैम्बलिंग वाली न्यूज़ थी ये।
भाई अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था और इतनी देर में आ चुका है अपना ऑर्डर, और इसके अंदर है अपनी सेल्फी स्टिक जो कि मंगाई थी मैंने अमेज़ोन से। और देखते हैं अब इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। हाँ जी गाइस, अपनी सेल्फी स्टिक तो आ चुकी है और देख लो मैं अभी इसी से वीडियो बना रहा हूँ, तो अब आपको मिलेगा थोड़ा सा वाइड व्यू। लेकिन पता हूँ क्वालिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन जो इसका ये बटन है ये किसी काम का नहीं है। एक तो बटन की लाइट चली हुई थी, मेरे को समझ नहीं आया बटन की लाइट कैसे चली हुई भाई, और डब्बा भी हल्का सा बड़ा हुआ था। लेकिन वैसे सही है, नॉर्मल मेरी वीडियो वगैरह बन जाएगी। अब मेरे को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरी वीडियो बना दे और वो ड्रामे करे ना, भाई अपने खुद बनाएंगे। अब वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट ब्रो। बटन तो बस लगाए रखें, कुछ काम का नहीं है। लेकिन बंद करने का मेरे पास एक तरीका है। जैसे कि मैं हेडफोन लगाता हूँ ना, तो इसको कहीं भी खड़ा कर दूंगा और हेडफोन का बटन दबाते हैं तो वीडियो बंद हो जाती है अपने आप, फिर गाना चल जाता है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। इफ़ यू नो यू नो ब्रो। अब चलते हैं, अब मैं आपको थोड़ी बताता हूँ ज्ञान की चीज़ें, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूँ छत पे, क्योंकि थोड़ी बाहर की हवा लेते हैं यार। घर के अंदर बैठे बैठे हो चुकी है सांस बंद। अब मैं चलूँगा छत पे क्योंकि मेरा हो रहा है मन। तो गाइस अभी 8 बजने वाले हैं और गोल्ड के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर अपना टीपी जो हिट हो चुका है। एक के अंदर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, एक अकाउंट के अंदर $282 और दूसरे अकाउंट में हो रहा है $131। गाइस बहुत प्यारा ट्रेड था। अब मैं एसएल जो है अपना बिल्कुल जो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, और अगर रिवर्स होता है तो मेरा गाइस फुल प्रॉफिट होगा और मैं फुल बुक करने वाला हूँ इसको। बस भाई नज़र मत लगाना यार, बहुत मुश्किल से ट्रेड मिलते हैं। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार बने रहना। अब गाइज ये जो वर्ड्स होते हैं परसिस्टेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लोगों को लगता है बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं और ये हमारे बस की नहीं है, ये सब अंग्रेज़ों की बातें हैं। लेकिन गाइज ये सारी चीज़ों से ही बंदा आगे बढ़ता है। ये बस इंग्लिश परसिस्टेंस का मतलब है धैर्य, एक चीज़ में आगे बने रहना, उस चीज़ में लगे रहना। आपको घर वाले मना कर रहे हैं, आप बने रह रहे हो। आपको बाहर वाले ताने मार रहे हैं, बने रह रहे हो। आपको रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, आप बने रह रहे हो। ठीक है, जितना काम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी करती है उतना काम परसिस्टेंस अगर आप में नहीं है तो आप नहीं कर सकते। परसिस्टेंस प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू सक्सेस। आपको 2 चीज़ चाहिए अपनी सक्सेस को पाने के लिए। सो मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी और आप परसिस्टेंस होंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आप तो अनस्टॉपेबल हो। कोई आपको रोक ही नहीं पा रहा तो आप नहीं रुकोगे, आप वहीं पहुंच कर रुकोगे ना। एंड योर लाइफ चेंजेस व्हेन योर डिज़ायर बिकम स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। तब आपका गोल आपके डिज़ायर से एक्सक्यूजेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है लेकिन मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, तो मैं वायरल नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अच्छी क्वालिटी का फ़ोन नहीं है। लेकिन गाइस सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट, जितने भी लोग बड़े बड़े वो बने हैं, सब ने एक फ़ोन से ही स्टार्ट करा था। और बल्कि आजकल के लोगों के पास तो बढ़िया बढ़िया फ़ोन है, आईफोन है 20-25 हज़ार आराम से सबके पास है। मेरे पास अगर 12वीं के बाद फ़ोन आया था, तब मैं अच्छे नंबर लेके आया था, 80% आए थे मेरे 12वीं क्लास में, तो उसके बाद मेरे को मिला था। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो 6ठी 7वीं 4थी क्लास में आजकल के बच्चों को फ़ोन मिल जा रहा है यार। बहुत ईजी हो चुका है और बढ़िया फ़ोन दिलाते घर वाले। आईफोन से नीचे तो बात ही नहीं करते आजकल के बंदे सीधा। तो गाइस फ़ोन एक्सक्यूज़ेस से बड़ा होना चाहिए आपका डिज़ायर, एक्सक्यूज़ेस नहीं होने चाहिए आपके अंदर। और यार थोड़े बहुत लोगों को लगता है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो गाइस अगर आप डेली का सिर्फ 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, तो साल में होता है 350 दिन, 365 डेज़ होते हैं। और आप अगर डेली 1% करोगे तो आप साल में करोगे 365% अप। अब 365% इम्प्रूव करोगे 3.5 गुना, ठीक है, 350 गुना इम्प्रूव। तो गाइस 1% डेली, अपने आप को डेली कुछ ना कुछ नया सिखाओ और अपने आप को डेली इम्प्रूव करो गाइस, तभी आप बढ़ सकते हो आगे लाइफ में। और गाइस बहुत है गाइस इतना आज के लिए, थोड़ा बहुत मैं कल बताऊंगा, ऐसे डेली बताऊंगा आप लोगों को। और मैं नई बुक मंगाऊंगा, अगर ये बुक खत्म हो जाएगी तो नई बुक से बताऊंगा, और डेली बताऊंगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं भी सीखूंगा और आप लोगों को भी सीखोगे। लेकिन कई लोग जो है वीडियो पूरी नहीं देखते यार, तो पूरी देखा करो। अब ये भी चीज़ आखिरी में आएगी, अब वीडियो बन चुकी है 15-20 मिनट की, तो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए तो हमें भी धैर्य रखना पड़ेगा। परसिस्टेंस प्रो।
और गाइस अभी टाइम हो चुका है 8:15। तो आज का अपना दिन यहीं पर ख़त्म होता है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। डे नंबर 11 को बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और एक चीज़ और बताना कि मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। आज का जो मैंने बोला है ये कैसा बोला, रुक रुक के तो नहीं बोला, ठीक करा कि नहीं करा, और धीरे धीरे मैं और अच्छा करूँगा, कंटेंट बनाऊँगा। ठीक है, सिर्फ प्लेन व्लॉग नहीं रहेगा, और भी कुछ नया नया कंटेंट ट्राई करेंगे। और मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू।